सोचिए एक ऐसे श्राप के बारे में जो 3000 साल पुराना है। एक ऐसा श्राप जिसने पूरी दुनिया को अपनी दहशत में जकड़ लिया था। ये कहानी है मौत की, रहस्य की और एक ऐसे राजा की जिसे दुनिया भुला चुकी थी। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1923 में कायरा के एक होटल से। यहाँ एक अमीर ब्रिटिश लॉर्ड जिनका नाम था लॉर्ड कार्नवोन एक बहुत ही अजीब और तेज बुखार में बिस्तर पर पड़े हैं। उनकी सांसें उखड़ रही हैं और सच में किसी को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। रात के ठीक 1:55 पर लॉर्ड कार्नवोन अपनी आखिरी सांस लेते हैं। और कमाल की बात यह है कि ठीक ठीक उसी पल पूरे कायरा शहर में अंधेरा छा जाता है, सारी बत्तियां गुल हो जाती हैं। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। हजारों मील दूर इंग्लैंड में उनकी प्यारी पालतू कुतिया सूजी भी अचानक जोर से चीखकर दम तोड़ देती है। क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर किसी गहरी अंधेरी ताकत का खेल? यही वो डरावने शब्द थे जो कहा जाता है कि कब्र के दरवाजे पर लिखे मिले थे। बस इन्हीं शब्दों ने फिरौन के श्राप की उस कहानी को जन्म दिया जिसने आने वाले कई सालों तक पूरी दुनिया में दहशत फैला दी। अब इस पूरे घटना को समझने के लिए हमें कुछ महीने पीछे चलना होगा। इस कहानी के दो मेन किरदार हैं। एक जुनूनी आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर और दूसरे उनके अमीर स्पॉन्सर लॉर्ड कार्नवोन। दोनों मिलकर एक खोए हुए फिरौन को खोजने की अपनी आखिरी और शायद सबसे बेचैन कोशिश में लगे हुए थे। मतलब दांव पर सब कुछ लगा था। कार्टर कोई बहुत बड़े या जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थे, लेकिन उनमें एक जिद थी, एक जुनून था। और लॉर्ड कार्नवोन ने तो साफ साफ कह दिया था कि भाई अगर इस बार कुछ नहीं मिला तो पैसे देना हमेशा के लिए बंद। ये उनका आखिरी मौका था, करो या मरो वाली बात थी। और फिर वो पल आया जिसने इतिहास ही बदल दिया। 26 नवंबर 1922 को कार्टर ने कब्र के दरवाजे में एक छोटा सा छेद किया। अंदर जो था वो किसी ने सोचा भी नहीं था। 3000 साल पुराना खजाना, लगभग 5398 चीजें, सब कुछ वैसा का वैसा जैसे हजारों साल पहले रखा गया था। ये सच में मानव इतिहास की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल खोजों में से एक थी। जैसे ही खोज की खबर दुनिया में फैली, वैसे ही अजीब घटनाएं भी होने लगी। और बस यहीं से श्राप की कहानी ने जोर पकड़ा और मीडिया ने इसे दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया। वहां के स्थानीय लोगों के लिए ये एक बहुत ही सीधा और बुरा संकेत था। कोबरा को फिरौन का रक्षक माना जाता था। उनकी नज़र में ये साफ था कि मरे हुए राजा की आत्मा ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया है। जरा सोचिए, मौत की वजह कितनी मामूली लग रही थी, एक मच्छर का काटना। इसी छोटी सी बात ने श्राप की कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना दिया। ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत अपना काम कर रही हो, बहुत ही चालाकी से। कार्नवोन की मौत तो बस एक शुरुआत थी। अगले 6 सालों में एक के बाद एक कब्र से जुड़े लोगों की रहस्यमयी मौतें होने लगीं। अखबारों की हेडलाइंस चिल्ला रही थीं, फिरौन का एक और शिकार। कुल मिलाकर 22 मौतें, एक ऐसा आंकड़ा जिसने दुनिया को यकीन दिला दिया कि ये श्राप असली है। लेकिन श्राप का सबसे डरावना सबूत तो तब सामने आया जब डॉक्टरों ने तूतनखामुन की मम्मी की जांच की। उन्हें उसके बाएं गाल पर ठीक उसी जगह एक निशान मिला जहां लॉर्ड कार्नवोन को मच्छर ने काटा था। इस भयानक संयोग के बाद श्राप की कहानी को नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। क्या ये सच में एक प्राचीन श्राप था जो हजारों साल बाद जाग उठा था, या फिर इन सारे रहस्यमय घटनाओं के पीछे कोई तार्किक, कोई वैज्ञानिक वजह छिपी हुई थी? लेकिन श्राप की इस गुत्थी तो सुलझाने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर वो कौन था जो सोने के नकाब के पीछे दफन था। तूतनखामुन, उसकी असली और दुखद कहानी क्या थी? सच तो ये है कि तूतनखामुन कोई महान शक्तिशाली राजा नहीं था। असल में वो एक कमजोर और बीमार राजा था जो शाही परिवार में बहुत करीबी रिश्तों में हुई शादियों का नतीजा था। वो कई बीमारियों से जूझ रहा था और बिना सहारे के चल भी नहीं पाता था, और सिर्फ 19 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। वो इतना मामूली राजा था कि उसके बाद आने वालों ने उसका नाम तक इतिहास से मिटा दिया। और देखिए विडंबना, इसी भुला दिए जाने की वजह से उसकी कब्र लुटेरों से बची रह गई। तो क्या ये सब वाकई एक श्राप था
चलिए अब वापस आते हैं श्राप की कहानी पर और एक एक करके हर सबूत की वैज्ञानिक और तार्किक जांच करते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। श्राप का सबसे बड़ा सबूत, वो मशहूर लाइन, असल में पूरी तरह से मनगढ़ंत थी। एक पत्रकार का सवाल, एक गार्ड की मुस्कान और दुनिया के सबसे प्रसिद्ध श्राप का जन्म हो गया। सच्चाई ये है कि ऐसा कोई शिलालेख, कोई टैबलेट कभी मिला ही नहीं। तो अगर श्राप नहीं था तो क्या कोई वैज्ञानिक वजह हो सकती है? बिल्कुल। आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया है कि इन हजारों साल पुरानी बंद कब्रों में अक्सर एस्परगिलिस नाइजर नाम का एक खतरनाक फंगस पनपता है जो सांस की गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है। हमें उस समय को भी ध्यान में रखना होगा। लॉर्ड कार्नवान की सेहत पहले से ही काफ़ी खराब थी और 1923 में जब पेनिसिलिन जैसी एंटीबायोटिक्स नहीं थी तो एक छोटा सा इन्फेक्शन भी आसानी से जानलेवा साबित हो सकता था। और फिर साल 2002 में विज्ञान ने इस पर अपनी आखिरी मुहर लगा दी। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने एक स्टडी की। उन्होंने उन लोगों की उम्र की तुलना की जो कब्र के अंदर गए थे और जो उस समय मिस्र में तो थे पर अंदर नहीं गए थे। नतीजा, दोनों ग्रुप्स की औसत उम्र में कोई खास फर्क नहीं था। आंकड़े साफ थे, श्राप का कोई असर नहीं हुआ था। अच्छा, और उस ब्लैकआउट का क्या? रही बात काहिरा के ब्लैकआउट की, तो 1920 के दशक में शहर की बिजली व्यवस्था इतनी खराब थी कि पावर कट्स लगना रोज की बात थी। तो कार्नवान की मौत के समय बिजली का जाना सिर्फ और सिर्फ एक इत्तेफाक था। लेकिन शायद श्राप के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत तो वो लोग हैं जिन्हें इसका पहला निशाना बनना चाहिए था, पर वो सालों साल जिंदा रहे। अगर ये श्राप सच होता तो उसका पहला शिकार किसे होना चाहिए था? जाहिर है हॉवर्ड कार्टर को, लेकिन वो तो खोज के 16 साल बाद तक जिंदा रहे। इसी तरह लेडी एवलिन, जो सबसे पहले अंदर जाने वालों में से थी, और डॉक्टर डेरी, जिन्होंने ममी की जांच की थी, इन सब ने एक लंबी जिंदगी जी। और जब भी कोई पत्रकार कार्टर से इस श्राप के बारे में पूछता तो उनका एक ही सीधा सा जवाब होता, मैं तो अभी भी जिंदा हूं। उनके ये शब्द ही इस पूरी कहानी के ताबूत में आखिरी कील थे। तो आखिर में ये श्राप की झूठी कहानी उस भूले बिसरे राजा के लिए एक वरदान बन गई। प्राचीन मिस्र के लोग मानते थे कि इंसान तब तक जिंदा रहता है जब तक उसका नाम लिया जाता है, और इस तथाकथित श्राप ने ये पक्का कर दिया कि दुनिया तूतनखामुन का नाम कभी नहीं भूलेगी, उसे हमेशा के लिए अमर बना दिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट करके जरूर बता।